क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम प्रेरकत्व L इसके लिए प्रेरकत्व लेंगे L, प्रेरकत्व L हो जाएगा। संधारित्र ले लेंगे C और उमी प्रतिरोध ले लेंगे R। उमी प्रतिरोध ले लेंगे R। तीनों को क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है, अब I विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ I विद्युत धारा प्रवाहित करने पर VL इसका विभवांतर हो जाएगा VL बराबरी से I इंटू XL, इसका विभवांतर हो जाएगा VC बराबरी से I इंटू XC और इसका विभवांतर हो जाएगा R का VR बराबरी से I। ठीक है, तो डेफिनेशन भी सेम रहेगा। मान लेंगे, माना कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व कुंडली L, संधारित्र C व उमी प्रतिरोध R को प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ना, जो एलसीआर का डेफिनेशन था सेम डेफिनेशन रहेगा। मान लेंगे, माना कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व कुंडली L, संधारित्र C और उमी प्रतिरोध R को अपन ने क्या किया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तब हर परिपथ की शुरुआत यहीं से होती है। तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण लेंगे। समीकरण से तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण क्या हो जाएगा अपना, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। सो इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोगों ने एलसीआर पहले से ही किया हुआ है, तो हम लोगों ने प्रतिबाधा भी निकाल लिया था, क्योंकि वहां पर भी सीरीज में ही जोड़ा था सब लोगों को। तो प्रतिबाधा निकाल लिया था और सेकंड कलांतर भी निकाल लिया था। तब इस परिपथ की प्रतिबाधा, ध्यान से देखो सब लोग, तब इस परिपथ की प्रतिबाधा, तो इस परिपथ की प्रतिबाधा हम लोग कल निकाल चुके थे। प्रतिबाधा क्या आई थी, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C और पूरे का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। प्रतिबाधा भी आप लोगों ने निकाल ली, कलांतर भी आप लोगों ने निकाल लिया था। ठीक है, पर कलांतर अगर चाहो तो रखो तथा कलांतर भी रख देते हैं। कलांतर भी निकाल लिया था कल हम लोगों ने। तो कलांतर आया था अपना फाई बराबरी से tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C और पूरे के अपान में R। इक्वेशन थर्ड। ये दोनों चीजें आपने निकाल ली थी। उससे पहले हम लोगों ने एलसी में देखा है कि जब हम अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करना है तो चूंकि याद रखोगे, चूंकि अनुनादी स्थिति के लिए
अनुनादी स्थिति में आप लोगों को पता है कि अनुनादी स्थिति में प्रतिबाधा का मान क्या होता है, न्यूनतम, और धारा का मान क्या होता है, अधिकतम। तो अनुनादी स्थिति में क्या होता है अपने पास में, XL बराबर होना चाहिए किसके, XC के। अनुनादी स्थिति में XL बराबर रहेगा किसके, XC। ठीक है, तो हम XL की जगह क्या हो जाएगा, WL बराबर होगा किसके, 1/WC के। इसको उठाकर रख देते हैं हम लोग समीकरण 2 में, प्रतिबाधा की जगह समीकरण 2 में। ठीक है, तो रखो इसको समीकरण 2 में, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस WL माइनस 1/WC है, और 1/WC किसके इक्वल है, मतलब जहां आपका 1/WC है, 1/WC की जगह क्या आ जाएगा आपका WL। यहाँ पे भी 1/C की जगह अपन क्या रख देते हैं, WL रख देते हैं, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या कुछ नहीं है, जहां 1/WC है जो अपना धारिता प्रतिघात है, धारिता प्रतिघात की जगह अपन क्या रख देंगे, प्रेरण प्रतिघात रख देंगे WL। तो रख दो, तो WL में से WL जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू क्या बच जाएगा अपने पास में, रूट ऑफ R का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट को काट देंगे, Z बराबर इसे क्या आ गया, R। अब एक चीज को नोटिस कीजिए, प्रतिबाधा 2 या 2 से अधिक चीजों का होता है, और जो रेजिस्टेंस रहता है वो सिंगल रेजिस्टेंस प्रतिरोध का होता है। मतलब Z का मान कम हुआ कि नहीं, मैंने बोला कि 2 का पावर है आप लोगों के पास में, तो 2 का जो पावर है वो 1 के पावर के बराबर हो गया, मतलब वो दोनों का पावर कम हुआ कि नहीं, है ना। तो सेम यहाँ पर भी है, यानी R का, Z का जो मान है वो R के मान के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये सिंगल का है और ये 3 लोगों का है, मतलब Z का मान कम हुआ कि नहीं, यानी Z का मान क्या हुआ, न्यूनतम हुआ। तो उस दिन भी देखा था हमने कि जब प्रतिबाधा का मान, जब प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है तब धारा का मान अधिकतम होगा। भाई जब प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होगा तब धारा का मान, मतलब रास्ते में रुकावट कम रहेगी तो धारा अधिक फ्लो होगी, है ना। तो जब प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होगा तब धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे परिपथ की अनुनादी स्थिति कहते हैं, इसे अपन परिपथ की अनुनादी स्थिति कहते हैं, इसे अपन परिपथ की अनुनादी स्थिति कहते हैं। तथा अनुनादी स्थिति में अनुनादी स्थिति में पुनः क्या हो जाएगा, XL बराबर होगा किसके, XC के। अब इसका वैल्यू रख देते हैं, XL का वैल्यू क्या आ जाएगा, WL बराबर इसे XC का क्या आ जाएगा, 1/WC। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो W का गुना हो जाएगा W से, W का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, LC, W का स्क्वायर LC बराबर इसे, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1, तो 1 एकम 1, तो बराबर से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब LC को अपान में ला लो, तो ओमेगा का स्क्वायर बराबर से क्या हो जाएगा, 1/LC। अब ओमेगा आपको पता है कोणीय वेग है, या चाहो तो पहले इसका स्क्वायर हटा दो, इस पे रूट लगा दो, तो W स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 1/√LC हो जाएगा। अब चूंकि W क्या है, या सॉरी ओमेगा क्या है अपना, चूंकि ओमेगा कोणीय वेग है, वह ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, 2πν होता है। रख दो यहाँ पर, रखने पर, तो रखो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा अपने पास में, 2πν, है ना, बराबर इसे क्या हो जाएगा, 1/√LC। ठीक है, अब 2π का मान मिला दो, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2π√LC। जहां न्यू क्या है अपनी अनुनादी आवृत्ति, जहां न्यू बराबर से क्या है, अनुनादी आवृत्ति, है ना, और आवृत्ति है जो LCR परिपथ की अनुनादी
आवृत्ति, है ना। तो इस प्रकार एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करते हैं, है ना। इसको अपन बोलते हैं एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ, क्योंकि हम उसमें लास्ट में क्या निकाल रहे हैं, अनुनादी आवृत्ति निकाल रहे हैं। तो अनुनादी आवृत्ति आएगा आप लोगों का न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल।